एबीपी न्यूज का काफिला नंदीग्राम से आज जा रहा है हल्दिया की ओर। वैसे तो कोलकाता से हल्दिया की दूरी करीब 150 किलोमीटर है, लेकिन नंदीग्राम से ये इलाका सटा हुआ है। पूर्वी मिदनापुर जिले में पड़ने वाला हल्दिया इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में पार्टियों के झंडे प्रचार करते दिख जाएंगे। 2008 में हल्दिया सीट बनी थी, जिसके बाद से हुए 2 विधानसभा चुनावों में टीएमसी ही जीत रही है। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री की टीम इसी हल्दिया के मूड की पड़ताल कर रही है। हमने आज यहाँ कुछ लोगों से बात की। इस बार इलेक्शन में मेनली जो मुद्दा होने जा रहा है वो है बेकारी। जो थोड़ा लड़की का सुरक्षा के लिए जो अच्छा होगा वही अच्छा करने से बहुत अच्छा होगा। एक तरफा काम करना या किसी को कुछ दिला देना, ये सब बंद होना चाहिए। पार्शियलिटी बंद होना चाहिए, सीधी सी बात। तो क्या यही है हल्दिया का मूड? कौन बनेगा मुख्यमंत्री की शुरुआत कर रही हैं मनोज्ञा लोईवाल। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर अपना सबसे पसंदीदा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं इस समय हूँ हल्दिया में। हल्दिया एक औद्योगिक क्षेत्र, एक औद्योगिक शहर है और यहाँ की जनता कॉस्मोपॉलिटन मानी जाती है। कई वर्षों से यहाँ पर उद्योग के काम होते रहे हैं, लेकिन आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे 4 पार्टी के नुमाइंदे, जो आज यहाँ पर बताएंगे कि आखिरकार क्या किया है सरकार ने और क्या है इनके सवाल। तृणमूल कांग्रेस से जूही विश्वास है, केका है बीजेपी से, तो वहीं मानिक खान है हमारे साथ कांग्रेस से, और साथ ही साथ पारितोष पटनायक। पारितोष की खास बात यह है कि इन्हीं के विधायक हैं। सबसे पहला सवाल यही कि किया क्या आपकी पार्टी ने यहाँ पे 2016 से अभी तक सत्ता में रहे? अभी तक आपने देखा है कि जो अभी हमारा विधायक था वो बेच हो गया उसके, क्योंकि यही है ना, जो लोग सीपीएम करते हैं वो लोग कभी भेज नहीं देते हैं, भाग नहीं जाते हैं। अगर जो भाग जाते हैं वो सीपीएम नहीं होते हैं। चले क्यों गए? अब तो चली गई, अब क्या करेंगे? वो तो अभी चला गया, लेकिन पार्टी ऐसा किया क्या पार्टी ने 4 साल में, ये तो बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर कोई काम करने का कोई रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर जो चल रहा था हल्दिया पर, जो काम करने के लिए एमएलए को जो करना है वो कुछ नहीं यहाँ पे कर पाया है। क्या यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो लोग कुछ नहीं करने दिया अभी तक हल्दिया पर। ये क्या आरोप है जूही विश्वास, आप इस बात से सहमत हैं कि विधायक को काम नहीं करने दिया पार्टी ने? यहाँ ये सब बेबुनियाद है। जो इसको काम करना मतलब आते हैं वो काम करते हैं, कोई भी हालत में काम कर सकते हैं। और हमारे जो पश्चिम बंगाल में गणतंत्र यहाँ पर प्रतिष्ठित है, यहाँ पर हर एक विधायक को काम करने का मौका मिला है। हम भी जब कैरियर स्टार्ट किए थे हम भी विरोधी दल में ही थे, हमने कभी आरोप नहीं लगाया कि हमको लेफ्ट फ्रंट ने काम करने नहीं दिया। जिनको काम करना आता है तो हर एक मुश्किल घड़ी में भी काम करके दिखाएगा, काम करके दिखाएगा। लेकिन जब समय आएगा तो केका जी आप सारे विधायकों को अपनी पार्टी में ले लेंगे, एक एक करके लोगों को शामिल करते जाएंगे और फिर विरोध भी होएगा। देखिए हमारा जो पार्टी है, कोई आए या जाए ये तो तय हो ही गया। समझो बीजेपी आ गया है। मैं कह रही हूँ कुछ फॉर्मेलिटी के बाद बीजेपी आ गया है। अरे आपसे मैंने पूछा कि आप जो विधायकों को लेकर आती हैं, आपकी पार्टी में नेता नहीं है जो दूसरी पार्टियों से उधार लेने पड़ रहे हैं? आपकी पार्टी में नेता नहीं है जो दूसरी पार्टियों से उधार लेने पड़ रहे हैं? समझे नहीं को पार्टियों से लेने पड़ रहे हैं? जी ऐसा कोई बात नहीं। क्यों नहीं, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। हमारा पार्टी में सब नेता है, क्योंकि हमारा बीजेपी चाहता है सबाई मिले लड़बो, सोनार बांग्ला गढ़बो। इसमें कितनी सच्चाई है? सोनार बांग्ला का सपना परिवर्तन की बात हुई है, उसको क्या कहें? देखिए बीजेपी में नेता नहीं है, वो लोग नेता बना नहीं पाए हैं। तृणमूल से उनको नेता लेके जाना पड़ रहा है, पूरा देश से नेता को लेके आ रहे हैं बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए। बीजेपी में खुद का दम नहीं
नेता बनाने के लिए। आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से नेता उठा के यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये बीजेपी वॉशिंग पाउडर भाजपा जो दीदी बोले हैं एकदम सही है। आप पाउडर भाजपा आप भी तो टीएमसी के लिए बीजेपी और बाकी पार्टियों से नेता लेकर आते हैं, वो कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां हो, कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां हो, आप भी तो नेता लेकर आते हैं, आप भी तो नेता लेकर आते हैं दूसरी पार्टियों से। तो ऐसा क्यों होता है कि जब इस पार्टी का नेता उस पार्टी में जाता है तो खराब हो जाता है? हम दूसरे पार्टी से नेता उठा के लेके नहीं आए हैं। जब तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट में आया है, देखिए इलेक्शन से पहले तृणमूल कांग्रेस 2011 में जब सरकार में आए हैं, उससे पहले किसी नेता को किसी दूसरे पार्टी से नेता तृणमूल कांग्रेस में नहीं आए हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के गवर्नमेंट बनने के बाद बंगाल में कांग्रेस सीपीएम से बहुत सारा एमएलए तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। वो तृणमूल कांग्रेस का गलती नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जो उन्नयन है, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट और उन्नयन को देखते हुए दूसरे पार्टी से एमएलए आए हैं हमारे पार्टी में। हमने किसी को नहीं बुलाया है। लेकिन जब बात करते हैं कांग्रेस की तो कहाँ नदारद है पार्टी, कभी सीपीएम के साथ कभी किसी और के साथ। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, ये जो चुनाव इलेक्शन एक एग्जाम का जैसा है, परीक्षा जैसे है। परीक्षा में कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, वो कभी कह नहीं सकता कि हम एग्जाम में अच्छा से पास कर जाऊंगा। अगर वो दवा से करे, मेरे काउंटर पार्ट बीजेपी का जो नुमाइंदे यहाँ है वो बोले कि हम लोग जीत गए, इसका मतलब है जांच का पहले अगर कोई इतना जोर से कहे कि हम जीत जाएंगे तो चोरी करके जीतेगा। क्या आपको लगता है कि चोरी हो रही है यहाँ पर? वो लोग बोला है ना क्या यहाँ पे सोनार बांग्ला बनेगा। अभी गुजरात में क्या सोना का गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश में क्या सोना का उत्तर प्रदेश हो गया, यही नहीं हुआ। लेकिन जो लोग यहाँ पर अभी हाजिर है, मेरा भाई और बहनों और बुजुर्गों ने यहाँ पर जो है, वो लोग को अभी पूछिए ना जे क्या है। अच्छे दिन आने के बाद जो जिन लोगों ने बोला था, नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हर साल पर 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। क्या ये बात सच है? जनता से ही पूछ लेते हैं कि बेरोजगारी हुई है कम। क्या कहेंगी आप, क्या बेरोजगारी कम हुई है? बेरोजगारी कम हुई है बंगाल में? बेरोजगारी बहुत कम हो गई है बंगाल में। अभी बेरोजगारी नहीं है बंगाल में। लेकिन आपकी क्या समस्या है? क्या समस्या है आपकी, आप बताएं। बेरोजगारी कम नहीं हुआ और भी बढ़ गया। सवाल क्या है? सवाल यही है कि बेरोजगारी बढ़ गया। घर घर में काम नहीं है। जिसका घर में काम है उस घर में 3-4 लोगों को काम है। जिस घर में काम नहीं है, एक भी घर में काम नहीं है। ये बात सही है। आप क्या कहेंगे, क्या सवाल है आपका? मेरा हल्दिया का जनता की तरफ से एक ही सवाल है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर मुख अभी तक बोलने क्यों नहीं पाया? चेहरा ही नहीं है, लड़ाई कर रहे हैं। बताइए, एक और कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, बिना चेहरे के। मोदी जी आएंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने, मोदी जी आएंगे मुख्यमंत्री बनने ममता बनर्जी के खिलाफ। किसका चेहरा है आपके पास? मोदी जी सबको सुन रहा है, आपको नहीं सुन रहा है सिर्फ। मोदी जी के खिलाफ यहाँ पर जो बार बार चुनाव में आपके बड़े बड़े नेता उतर जाते हैं, तो क्या तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के खिलाफ जनता पूछ रही है, क्या आपके पास कौन सा चेहरा है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जी देखिए, हम लोग का जो बीजेपी आ गया है, हम इसलिए बोल रहे हैं। हमारा जो चेहरा कौन बनेगा, सीधा जवाब दीजिए। चेहरा कौन बनेगा? जी वो पार्टी का हम लोग का आभ्यंतरीण व्यापार है, वो हम नहीं कर बताएंगे। हम लोग का वो बारे में जानकारी नहीं है जो हम लोग का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने हम लोग इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हमारा जो मोदी जी है उन्होंने सबका साथ सबका विकास, उन्होंने हर। क्या ये बात सच है, सबका साथ सबका विकास? बंगाल में जिस तरह से जनता पूछ रही है तृणमूल कांग्रेस से कि नौकरियां मिली नहीं है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, पहली बात तो बीजेपी यहाँ पर बंगाल में जनता को एकदम बहका रही है। इन लोग मिसलीड कर रही है बंगाल में जनता को। इन लोगों का कोई चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है बंगाल में, ना कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने नहीं आएंगे, वो यहाँ पर कैंडिडेट नहीं होंगे बंगाल इलेक्शन में। तो क्यों नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा के यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट कौन है ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? अभी तक कोई फेस नहीं है।
जनता जो बोल रहे हैं यहाँ पर सही है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है अभी भी बंगाल में। एबीपी ने सर्वे करवाया था, जिस एबीपी के सर्वे में ये भी आया था कि 50% से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चाहते हैं एज चीफ मिनिस्टर। क्या कहेंगे, क्या सवाल है आपका? जो दिलीप घोष बीजेपी का नेता है, राज्य सभापति है, वो माँ दुर्गा को मानते नहीं, बंगाली को कैसे मान लेगा? ये बात हम नहीं डालेंगे। हम ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर मानेंगे, वोट देंगे टीएमसी को, बस ये बात। सवाल क्या है, सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? मोदी सरकार झूठा सरकार, मोदी सरकार झूठा सरकार, हर बात में झूठ बात बोलता है। सवाल क्या है? मोदी सवाल क्या है? हमारे सीएम खाना खिला रहा है और उनका आकर खाना खा रहा है और भाग रहा है यहाँ से। क्या दिया? एचएफसी बंद है, क्यों नहीं खुल रहा? सेंट्रल है, क्यों नहीं खुल रहा? एचएफसी खुलना चाहिए था। सवाल है बीजेपी से कि जहां यहाँ पर बार बार डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, बाकी सारी चीजें, यही पूछ रहे हैं कि क्या कहेंगे इस पर? ऐसा क्यों होता है कि औद्योगिक शहर में भी उद्योग नहीं बढ़ता? जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये लोग बोल कैसे बोले, हमारा जो आदर्श है डॉक्टर श्यामा प्रसाद की, हम लोग आदर्श में हमारा बीजेपी चलता है। हमारा मोदी जी एक से एक प्रकल्प बनाया है, मनुष्य के सबके सामने उद्योगपति होने का सुझाव दे रहा है। उद्योग की बात हो रही है, यही वो जमीन है जहां उद्योग के लिए नंदीग्राम आंदोलन हुआ था पूर्व मिदनापुर में। उद्योग की शुरुआत करना चाहते थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, पीछे हट गए। क्या हुआ अब तक? लेकिन अभी उसी ने बोला है ना, बीजेपी का जो प्रतिनिधि है उसने बोला है क्या सबका साथ सबका विकास। अभी 6 साल में आपने क्या देखा है? यहाँ पर सारा देश पर युवा का नहीं विकास हुआ है, किसानों का नहीं विकास हुआ है, मजदूरों का नहीं विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ है अदानी अंबानी का विकास हुआ है सारा देश पर। लेकिन जब 70 साल कांग्रेस ने राज किया बंगाल में, कई वर्षों तक, दशकों तक राज किया, अब जो पीछे हो गया उसमें बाकी सब जिम्मेदार हैं। सुनिए, हमको थोड़ा बोलने का अगर मौका दीजिए, अगर चिल्ली ये लोग थोड़ा बंद करें। मेरे बीजेपी के नुमाइंदे बोल रही थी कि वो लोग जीत गई, तो हम उनके पास, उनसे मेरा एक सवाल है कि मोदी जी हल्दिया आए थे, कौन सा फैक्ट्री बेचेंगे देखने के लिए? बड़ा सवाल यहाँ पर कि 2 बार आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के पहले। 2 बार आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के पहले। क्या कहेंगी इस पर? जी मोदी जी हल्दिया में आ रहे हैं, हमारा जो वो चाह रहे हैं हल्दिया के डेवलपमेंट में के लिए वो लोग आ रहे हैं। वो लोग हर जगह में कोई ना कोई नया कंपनी, कोई ना कोई डेवलपमेंट के बारे में बीजेपी सोचा है, किसी भागने का नहीं है। बीजेपी हर बात गढ़ने का पार्टी है। बीजेपी कितनी सच्चाई है इसमें? कितनी सच्चाई है डेवलपमेंट के मामले में? बीजेपी ने बंगाल में काम किया। देखिए, मोदी जी सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले और अभी विधानसभा चुनाव से पहले हल्दिया में आए हुए हैं। 2014 में जो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक 2 बार ही आया है, इससे पहले नहीं आया है और बाद में भी नहीं आएगा। जो अभी चुनाव है इसीलिए वो आ रहा है। क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पर शांत हो जाइए, किस मुद्दे पर सवाल करेंगी आप? किससे सवाल करेंगी? हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, मोदी जी को एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज है, धर्म का मतलब उसको सही से मालूम है कि नहीं, क्योंकि धर्म का मतलब ऐसा नहीं है। हम राम नाम का इतना घटिया इस्तेमाल कभी नहीं देखा। राम नाम का गलत इस्तेमाल होता है। क्या कहेंगे? आपका क्या सवाल है? क्या सवाल है? सवाल क्या है? अभी तक हल्दिया में जो लोग इधर रहते हैं उन लोगों का नौकरी क्यों नहीं मिला? अभी तक 10 साल में नौकरी क्यों नहीं मिला? अभी तक बहुत टीएमसी कार्यकर्ता घूम रहे हैं, क्यों उनको नौकरी नहीं मिल रहा है? क्या सवाल है आपका? वेस्ट बंगाल में जो अम्फान हुआ था, हल्दिया जाते इफेक्टेड हुआ था। हल्दिया का आदमी लोग पैसा कहाँ गया? तृणमूल का पॉकेट में, तृणमूल का जितना नेता उसमें पॉकेट में चला गया। क्या सवाल है ये? कहीं एक और धर्म का सवाल है तो कहीं दूसरी ओर की कट मनी का सवाल है। क्या कहेंगी? कट मनी का सवाल उठा रही है जनता। देखिए, हमारे
की जो गवर्नमेंट है वो कोविड से लेके अम्फान से लेके एकदम ममता बनर्जी दीदी रास्ते में खुद खड़ी होके काम किए हैं, सबने देखा है जनता। उस टाइम में ना मोदी जी को हमने देखा, ना अमित शाह जी को यहाँ पर देखा, ना कोई बीजेपी के सेंट्रल लीडर को हमने बंगाल में देखा है, लेकिन दीदी को सबने देखा है कि सबको पता है कि अम्फान के टाइम कौन रास्ते में खड़े होकर काम किए हैं। ये जो बेबुनियाद सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, इनके नेता है, यहाँ का नेता है जो अभी बीजेपी का नेता है, तो उससे पूछना चाहिए नौकरी क्यों नहीं हो रहा है, धर्म से इतनी दिक्कत क्यों है? जनता कह रही है एक भी कंपनी का डेवलपमेंट नहीं किया है, सिंडिकेट का काटमानी कर रहा है और हमारा बीजेपी हर कोई पद्धत का सामने और नया सोच है, नया चिंता है, नया भावना लेकर बीजेपी आया। क्या ये बात कहेंगे आप? 30 साल राज किया है, नई सोच है, नयापन है कुछ? मैंने पहले ये बात कहना चाहता हूं कि दोनों सरकार जो चल रहा है अभी देखा है ना, मैंने बोला कि ये झूठ का सरकार और लूट का सरकार, जितने सारे झूठ है बोलो और जितने सारे लूट करो। और वो है जो वहां पर मोदी किसानों पर लाठीचार्ज कर रहा है, यहाँ पर दीदी ममता बनर्जी ने छात्र युवाओं पर लाठीचार्ज किया है। आपने देखा है कि मोहिदुल इस्लाम मिर्जा ने खून हो गया, क्या वहां पे काम लाने के लिए गया था लेकिन उसको खून मिल गया है। वहां पर वेस्ट बंगाल पर यही चल रहा है, यही चल रहा है। क्या कहेंगी कांग्रेस इस पर? मैडम, आप लोग सब लोग सुने हैं निरमा वॉशिंग पाउडर, उसके बाद आजकल देख सकते हैं टाइट करके अचानक व्हाइट से एक दाग चला जाता है, इतना फर्स्ट क्लास धोते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा धोते हैं। धोने वाला चीज है बीजेपी वॉशिंग मशीन। क्योंकि मैडम बोलने दीजिए, क्योंकि वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंसर्न, अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, यहां से बीजेपी में है। अभी यहाँ का जो मंत्री पहले सांसद था, वो एबीजी कंपनी को कैसे खिदाया, अपहरण करके, किडनैप करके, वो सभी को पता है। आपको पता है, लेकिन जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको बताएंगे कौन जीतेगा हल्दिया। आप देखते रहिए हल्दिया से हमारी ये लाइव पेशकश, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे एबीपी न्यूज पर हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन अब पलटी मार दी है, बीजेपी में हो गए हैं। सवाल बहुत है यहाँ से। पूर्व मिदनापुर में 16 भले ही सीटें हो विधायक की, इस समय तृणमूल कांग्रेस के पास 13 और 3 वाम मोर्चा के पास। लेकिन जनता की क्या समस्या है, क्या है सवाल आपके? सवाल ये है, जो बीजेपी का प्रतिनिधि कर रहा है केका पहाड़ी जी, वो पहले सीपीएम था, उसके बाद भारत निर्माण पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी है। वो क्या समझेगा? वो तो अभी 90 तृणमूल 90 बीजेपी है। आधी बीजेपी का नेता कहाँ पे है? बीजेपी का कोई मुख ही नहीं है, वो क्या लड़ेगा हमसे? क्या कहेंगे आप? बीजेपी का अमल में पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, LIC बेच दिया, आपका IOC बेच दिया, तो बीजेपी क्या कह रहा है? देश को बेच रहा है क्या? सब बेचते चले जा रहे हैं। क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? प्रधानमंत्री जी पहले बोला था हर लोग को अकाउंट में 15 लाख घुस गया, वो कहाँ कब घुस गया, ये मेरा सवाल है प्रतिनिधि का साथ। सब बीजेपी से सवाल है, क्या कहेंगे आपके? क्या सवाल? टीएमसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इन 10 सालों में हल्दिया में जो इंडस्ट्री आया है उनका नाम थोड़ा बोल दीजिए, वो थोड़ा नाम बोल दीजिए। क्या आया है, काम हुआ है कुछ? अभी तक जितना टीएमसी पार्टी बीजेपी पार्टी दोनों आदमी लड़ रहा है, टीएमसी को कर रहा है, बीजेपी को कर रहा है, अभी तक हल्दिया के लिए कुछ नहीं बोला है। हल्दिया में अब तक 11 साल से क्या हुआ है? टीएमसी को पार्टी को पूछिए क्या किया है, किसने, ये भी बता दे जरा। तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में है, क्या कहेंगे? ये सवाल है किस बारे में कि क्या किया है उद्योग के मामले में और बाकी सारे मामले? जो हमको पूछ रहे हैं उनको पहले पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो इंचार्ज है हमारे रेस्पेक्टेड लीडर शुभेंदु अधिकारी जी, वो पहले बंगाल गवर्नमेंट के साथ थे, 5 साल यहाँ पर मिनिस्टर थे, अभी वो बीजेपी ज्वाइन किया है, तो उनको पूछना चाहिए। वो यहाँ पर इंचार्ज थे, तो सीधा क्वेश्चन उनको जाता है कि क्या डेवलपमेंट उन्होंने। जुईदी पार्टी तो आपकी थी, जुईदी पार्टी तो आपकी थी, 5 साल क्या किया पार्टी तो बता दे। पार्टी तो तृणमूल कांग्रेस ही होता है, लेकिन अगर मेरे को दीदी किसी जगह का इंचार्ज बनाती है तो उस जगह के ग्रोथ क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अभी उनका लीडर बन गया तो उनको पूछना चाहिए जाके सीधे। क्या सही में बीजेपी से पूछना चाहिए फाला बदल कर? क्या कि यही कि उद्योग अगर शुभेंदु अधिकारी उसमें चले गए बीजेपी में, तो कौन जिम्मेदार है उसका? उद्योग जो हुआ नहीं हुआ। जी बीजेपी तो अभी सरकार में नहीं आया है, तो नहीं आने से पहले इतना डेवलप हुआ है, तो हम लोग को तो सोचो बीजेपी आ गए तो फिर
चुनाव तो बाद में है, उसका जो पार्टी का संस्कृति है, हमारा राज्य लीडर को नड्डा गड्ढा चड्डा बोलता है, ये इसका पार्टी का संस्कृति है। वो हम लोग को बोल रहे टुम्पा, इसका पार्टी का संस्कृति वो हमको बोल रहे टुम्पा। व्हाट इज दिस? बात हिंसा की होती है, ये सवाल हमेशा टीएमसी पर उठता है। ये लोग संस्कृति के बारे में नहीं बात करें तो अच्छा है। ना ये बंगाल का संस्कृति जानते हैं, ना बंगाल का यहाँ पर मिट्टी का इनका कोई पता है, ना यहाँ का मनुष्य के बारे में इनको पता है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम ये लोग आते हैं तो आके माला पड़ा के फिर दिल्ली चला जाता है फ्लाइट पकड़ के। बंगाल में किसको रेस्पेक्ट करना है, कौन सा मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ है, इनको पता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं बीजेपी के लीडर्स। भारत में रहकर ही बाहरी होने का एक तमगा लग जाता है जब आप बंगाल में होते हैं। क्या यही बंगाल की संस्कृति है, या बंगाल की संस्कृति इससे कई गुना ज्यादा बड़ी और इससे भी ज्यादा संवेदनशील है? दिखाएंगे और बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे हल्दिया से स्वागत है आपका। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में एबीपी न्यूज पर हमारी खास पेशकश जारी है हल्दिया से। आज बसंत पंचमी है। बंगाल में सरस्वती पूजा पूरे देश की तरह मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बंगालियों के लिए ये वैलेंटाइंस डे से कम नहीं होता है। लेकिन एक खास बात है, इस बार पूजा की जगह पॉलिटिक्स ने ले ली है। बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में जो कुंतल चक्रवर्ती ने भेजी है कि आखिरकार कैसे बदल गई है पूजा में पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की पूजा। शुभेंदु अधिकारी, शमीक भट्टाचार्य, कबीर शंकर बोस, स्वप्न दास गुप्ता। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा की धूम दिखी और पूजा पंडालों में बीजेपी के ये तमाम बड़े चेहरे नजर आए। तो इस फहरिस्त में टीएमसी के नेता भी पीछे नहीं। मंत्री सुब्रत मुखर्जी भी कोलकाता के ग्रीन पार्क इलाके में एक पंडाल में पहुंचे। मौका चुनावी है, लिहाजा कैमरे के सामने भगवान की पूजा को भी पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। इसे युवा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सरस्वती पूजा को बंगालियों का वैलेंटाइंस डे भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कॉलेज के समय बंगालियों की लव स्टोरी सरस्वती पूजा के दिन से ही शुरू होती है और इसीलिए टीएमसी से बीजेपी तक के नेता युवा वोटरों को लुभाने के लिए मोहल्ले के पूजा पंडालों में पहुंचे। ये हैं बीजेपी नेता कबीर शंकर बोस, प्रदेश में पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्रीरामपुर में सरस्वती पूजा का आयोजन किया, इसे बंगाल की संस्कृति के करीब और राजनीति से दूर बताया, लेकिन ये बोलते हुए भी दीदी पर राजनीतिक हमले करना नहीं भूले। ये पूजा जनता का पूजा है, बंगाल का संस्कृति का पूजा है, माँ का आराधना है, इससे राजनीति कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। माँ का आराधना करना हम लोग का धर्म है। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा, बंगाल में जो छवि हम लोग देखते हैं, सरस्वती पूजा का विसर्जन का परमिशन नहीं दिया जाता है, पूजा का परमिशन नहीं दिया जाता है, दुर्गा विसर्जन का परमिशन नहीं दिया जाता है। बंगाल का ये छवि गलत है। जो एक तुष्टीकरण का राजनीति तृणमूल यहाँ चला रहे हैं, वो हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे। बीजेपी नेता ने एक बात सच कही कि ये पूजा सब कर रहे हैं, टीएमसी के लोग भी कर रहे हैं। বিজেপি যে কুৎসিত মন্তব্য করছে বিভিন্ন আমাদের মানে বিভিন্ন নেতানেত্রী সম্বন্ধে বা ধরুন বাংলা সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে কুৎসিত মন্তব্য করছে, কারণ বাংলাকে অনেক কষ্ট করে গড়ে তোলা হচ্ছে, তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে অনেক সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, সেইটা নষ্ট করছে। এবং বাংলার আমি সরস্বতীর কাছে এটাই প্রার্থনা করলাম যে বিরোধীদের বিশেষ করে বিজেপি যেন তার কুৎসিত মন্তব্য থেকে সরে আসেন। लेकिन विधाननगर इलाके में बच्चों ने पूजा का आयोजन किया और मां सरस्वती से आराधना की कि चुनावी माहौल में नेताओं की बिगड़ी जुबान में सुधार आए, जो बंगाल की संस्कृति से मेल नहीं खाता। पूजा में पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में पूजा है, यही खासियत है पश्चिम बंगाल की। लेकिन कभी पूजा के लिए रथ यात्रा हो या रथ यात्रा के लिए पूजा हो, कानून के दरवाजे तो पूजा करने के लिए भी खटखटाने पड़े हैं बंगाल में। क्या कहेंगे आप? क्या बोल रहे हैं? सवाल क्या है आप? हम बोल रहा है दीदी इतना काम किया है, ये बहुत लोग बोल रहे हैं, टीएमसी का लोग बोल रहा है दीदी बहुत काम किया है, ये तो चल रहा है वो चल रहा है, इतना काम किया है तो बाहर से पैसा लेके क्यों दूसरे देश को दूसरे पीके को क्यों लेके आए हैं इधर? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल वही था। सबका एक ही सवाल है कि बाहर से लोगों का कोई किसी पार्टी को क्यों लेकर आएगा। ये बताइए क्या सवाल है आपका जनता के लिए? जनता चोर है,
बोले। क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। दीदी नहीं, हल्दी कुछ नहीं बोले, हम तो बोले मेरा सवाल वही है। दीदी का हाथ में शुरू हुआ हल्दिया में रेल का कोच फैक्ट्री हुआ, अभी क्यों बंद हुआ है? बीजेपी लीडर को पूछिए। और हम लोग हिंदू है, हमारा सवाल क्या आपका? बैंक का पैसा कहाँ जाता है? उठाने पर पैसे काटता है, डालने पर भी पैसे काटते, वो पैसा कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? पैसा कहाँ जाता है? पैसे पे बड़े सवाल होते हैं। उद्योग का शहर है, कोई कहता है कि पीके को क्यों बुलाया, कोई कहता है कि जो पैसा आया वो कहाँ चला गया। राज्य सरकार से इतने सवाल क्यों? देखिए, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। बैंक में जो ओल्ड एज पेंशन भी आते हैं, पहले बोला था कि प्रधानमंत्री का जो योजना था बैंक के लिए कि 0 बैलेंस अकाउंट, आजकल तो बैंक में एक मिनिमम बैलेंस नहीं रखने से तो बंद हो जा रहा है। कहाँ पे 0 बैलेंस अकाउंट आजकल हो रहा है? और कहीं भी पैसा आप डालिए तो तुरंत बैंक से पैसा काट लेता है। ये तो सवाल सही है, कहाँ जाता है? तो प्रधानमंत्री, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं तो क्या टीएमसी कॉन्फिडेंट नहीं है? जो बाहर से किसी को, जो पार्टी या फिर लोगों को हायर किया जा रहा है इलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए, जनता सवाल कर रही है। देखिए, किसी को हायर करना ये एक प्रोफेशनलिज्म है। कोई भी पार्टी किसी को हायर कर सकते हैं, कोई भी पार्टी किसी का एडवाइस ले सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मोदी जी भी तो हायर किए थे पीके को पहले चुनाव जीतने के लिए। बताइए, 2014 में आपने पीके से इलेक्शन स्ट्रेटेजी में मदद ली तो ठीक था, टीएमसी ने कर लिया तो समर्थक कह रहे हैं गलत है। क्या आपको कोई सवाल नहीं? क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से बार बार सवाल उठ रहे हैं कि पैसा कहाँ जाता है, वाम मोर्चा ने हमेशा सबसे ज्यादा आवाज उठाई। हम लोग तो यही बताए कि ये अभी है क्या, ये बैंक बीमा ये सब कुछ बेच रहा है नरेंद्र मोदी ने। अभी ने क्या बोला था कि काला धन वापस आएगा और क्या 15 लाख रुपया गरीबों का खाते में जाएगा। लेकिन अभी क्या देखा है, क्या ललित मोदी, नरीम मोदी से शुरू करके मोहिल चस्की, विजय मलिया सबने टाका लेकर भाग गया। और अभी यहाँ पे क्या देखा है, अभी 10 साल ये हल्दिया शमशान बना दिया तृणमूल ने। हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से बाएं तरफ से देखे तो कोच फैक्ट्री है ना, वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन पारितोष जी, 4 साल से विधायक तो आपके हैं और गलती तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की है। अरे सरकार तो तृणमूल का है ना, इसीलिए यहाँ पर काम करना नहीं देता है। रोहित फराटेक बंद है गया। हम लोग वामपंथी जो लोग करते हैं ना, वो लोग अभी 34 वर्ष तक सरकार थी वाम मोर्चा की, तब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है? देखिए, एक घर में चोर था लेकिन उसको पता नहीं चला, अभी अभी पता चला। और एक घर में अभी चोर को पाल रहा है, वो है टीएमसी और बीजेपी। हम मेरा कहने का मतलब आप समझ गए। लेकिन मेरा कहने का बात है, द टू ऑक्सेस दे आर फाइटिंग, दे आर बिकमिंग वीक। दो स्थान लड़ाई लड़ते लड़ते अब दुबला गए। अब तीसरा आएगा वो है रॉयल बंगाल टाइगर, मेरा कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी। बड़ी बात कह रहे हैं। इस बार क्या होगा चुनाव में तो जनता बताएगी, लेकिन फिलहाल सवाल बहुत हैं। क्या सवाल है आपके? हाँ, मेरा सवाल था, ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का दाम, ये वो तो मार्केट में जैसा चलेगा, मार्केट प्राइस में डिटरमिनेशन होगा। वो तो वो पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर, बीपीएसएल को प्राइवेटाइजेशन क्यों किया है, बैंक को क्यों किया, कंबाइन किया है, लूजिंग बैंक को जो ये एसेट हुआ है, तो जो एसेट लॉस्ट एसेट हुआ है, इसकी क्यों रिकवरी नहीं कर रहा है? और जो बेच रहा है देश को, सुना कि प्रधानमंत्री चाय बेचा था 10 साल, उन्होंने खुद ही क्लेम किया है। अभी तो देश और राष्ट्र जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसको सब बेच रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। क्या कहेंगे, क्या सवाल है? हाँ मैडम, 15 साल पहले बंगाल में जो सिंगूर नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था, उसमें टीएमसी के सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था बीजेपी। तो तब आंदोलनजीवी या परजीवी जो भी थे वो लोग, अभी अगला पीढ़ी उसको कैसे याद रखेगा? बीजेपी से मेरा ये सवाल है। बीजेपी से सवाल है कि ऐसा क्या होता है कि सब कुछ बेच देते हैं, यही आरोप लग जाता है। पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, उन्हीं के खिलाफ। जी नहीं, ये जरा सा झूठ है, क्योंकि हमारे जो आपने देखा है लॉकडाउन में बीजेपी जो काम किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया है। हर वक्त सब मनुष्य के पास बीजेपी रहकर साझा किया है। तो आप खुद ही तो आरोप लगाते हैं कि दीदी यहाँ पर आपको काम नहीं करने देती, अभी आप कह रहे हैं आपने बहुत काम किया। जी लोग, दीदी तो सब भला काम बिगाड़ देता है, क्योंकि मोदी जी एक काम किया है लॉकडाउन में, हर मनुष्य को पास कराया, सब मनुष्य का साहाय्य किया है। दीदी सब काम को बिगाड़ देती है। जनता के मन में है कई सवाल कि आखिरकार इनका देगा कौन जवाब। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री?
एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी पसंदीदा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे हल्दिया से स्वागत है आपका एक बार फिर। क्या सोच रही है बंगाल की जनता? शुरू करते हैं सवालों का दौर। क्या सवाल है आपका? जी मैम, हम बहुत एक सिंपल लड़का है। जब चुनाव हुआ था हम सपना देखे थे, ममता बनर्जी बोला था सबका विकास सबका साथ और कलकत्ता को लंदन बनाएंगे। आज सबका जितना भी बेकार लड़का है उसको नौकरी दिलाएंगे। आप तो सिंपल लड़के हैं, हम तो पापा का जितना पैसा नहीं है, हम लोग को एसएससी पीएससी नहीं दे पा रहा है और एग्जाम भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप बताइए हम लोग को। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि 34 साल से कांग्रेस का विरोध करके आ रहा है सीपीएम लीडर और सीपीएम, आज क्यों कांग्रेस का साथ जोड़ के इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है सीपीएम? और एक क्वेश्चन है, हल्दिया का मानुस क्या इस बार सही से वोट दे पाएगा? क्या दे पाएगी सरकार? क्या कहेंगे आप? क्या जरूरत पड़ गई वाम मोर्चा और कांग्रेस को हाथ मिलाने की जरूरत यही है कि अभी तृणमूल और बीजेपी जो कर रहा है देश पर और हमारा राज्य पर, इसीलिए हम वाम और कांग्रेस और तृणमूल बीजेपी विरोध ऑल जो लोग पार्टी है उसको इकट्ठा करके महागठबंधन बना के तृणमूल बीजेपी के खिलाफ। छोटा सा जवाब लेंगे, क्या कहेंगे? पूछने वालों भाई से मेरा सवाल है, क्या आपका टीएमसी बीजेपी से जोड़ा नहीं हुआ था पहले? छोटा सा सवाल, क्या कहेंगे इस पर कि क्या जरूरत पड़ गई सबसे हाथ मिलाने की आपस में? देखिए, ये तो हैरान बात है कि हम देखें 34 साल तक जो सीपीएम का यहाँ पर राज था और कांग्रेस हमेशा से विरोध करते आए हुए हैं, आज दो पार्टी गठबंधन में चले गए हैं। हमको लगता है कि ये साफ लोग इस गठबंधन को लोग इनकार करेगा, इनको वोट नहीं मिलेगा। या तो हम वोट तो दीदी को ही मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस को ही मिलेगा, क्योंकि लोग डेवलपमेंट देख के वोट देते हैं। विकास इधर विकास उधर, कैसे कहेंगे? लोग हारने वाला है, इसलिए वो लोग हाथ में हाथ दिया है। हमारा एक बूथ तैयार है, हर बूथ में कमल खिलेगा और बीजेपी सरकार गढ़ेगा। लड़ाई एक और है और वहीं दूसरी ओर सवाल, और सवाल के साथ अभी भी इंतजार है जवाब का। ये भीड़ है, ये वो जनता है जो इस समय सवाल कर रही है पश्चिम बंगाल से कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज की इस सभा में इस इलाके से सिर्फ इतना ही, कल आपको फिर ले चलेंगे कोलकाता के इलाकों में और बताएंगे क्या सोच रही है बंगाल की जनता, बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हल्दिया के हृदय में क्या है, पूछेंगे जनता से, कौन जीतेगा इस बार? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी, जनता, टीएमसी, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम। देखिए, यह है जनता की आवाज और जनता की आवाज अपने आप में गुंजायमान है। जिस ओर मुड़ेगी जनता उसी ओर होगा जनता का फैसला। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की चाबी इसी जनता के हाथ में है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज पर, हमारा काफिला आगे भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ दीजिए मुझे इजाजत। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।